हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आने वाले टाइम में निफ्टी में क्या होने वाला है, बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, गोल्ड के अंदर क्या होने वाला है, क्रूड के अंदर क्या होने वाला है, हर चीज़ के लिए मैंने लेवल्स फिक्स किए हैं। मैंने क्या लेवल्स फिक्स किए हैं, जो मेरा टूल है गैन ओइजल्स, उसके बेसिस के ऊपर मैंने सारे मंथली लेवल्स निकाले हैं। तो उनको मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये लेवल्स हैं। निफ्टी फ्यूचर ट्रेंड चेंजिंग लेवल 10,730, अभी फ़िलहाल 800 के ऊपर चल रहा है। ये फ्यूचर्स के लेवल हैं फ्रेंड्स, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नोट कर लीजिए, सारे लेवल्स फ्यूचर्स के होते हैं। लेवल्स हमेशा मेरे फ्यूचर्स के होते हैं, क्योंकि आप सौदा जो भी डालते हैं वो हमेशा फ्यूचर्स में ही डालते हैं, कैश में तो सौदा नहीं डलता है ना। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर के ट्रेंड चेंजिंग लेवल है 27,220, यानी कि 27,220। क्रूड ऑयल का ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट है 3446, अभी फ़िलहाल 3600 के आसपास चल रहा है। तो इसके आसपास आपको मिलता है तो बाय कीजिए, और स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट ये रहेगा। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर आपको सेल ऑन राइज ही करना होगा, वो मैं फिर आपको बता दूंगा। फिलहाल गोल्ड ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट है 31,471। जब तक ये लेवल टच नहीं करता है, गोल्ड के अंदर डाउन साइड नहीं आएगा। और फिलहाल बात करते हैं कि निफ्टी जो रेंज बाउंड के अंदर हफ्ते 10 दिन से चल रहा है, वो किस वजह से चल रहा है वो भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो फिलहाल हम टाइम ख़राब ना करते हुए हम इस चार्ट पर आते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस चार्ट के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि ये डेली चार्ट्स हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, आप गौर करेंगे तो ये जो चैनल बनाया हुआ है इसने, ये इस चैनल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है फ़िलहाल के लिए। निफ्टी कल भी यहाँ गया, पर ये इस पॉइंट के नीचे बंद नहीं हो पाया। आप देखिए, क्योंकि हमारा लेवल 730 का है, 730 जाएगा तो हम सेल साइड में आ जाएंगे। ये डैम श्योर मैं आपको बोलता हूँ कि हमें बहुत नीचे 600 तक के लेवल हमें आराम से देखने को मिलेंगे। 600 से नीचे के भी 550 भी दिखाई दे सकता है, उसके नीचे भी दिखाई दे सकता है। तो हमें वो लेवल वहाँ पे दिखाई देंगे। बाकी ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है, क्योंकि फ़िलहाल ट्रेंड जिस तरीके से है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल ट्रेंड अप साइड में है, बाय एंड डिप्स कीजिए। जब तक कि 10,730 का लेवल हमारा ब्रेक नहीं होता है, निफ्टी के अंदर डाउन साइड नहीं है। वो लेवल जैसे ही टच भी करेगा तो मैं आपको एक एसएल दूंगा, उसको एसएल जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल होगा वो भी, उसको आप यूज़ करके आप डाउन साइड के लिए अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। और मैं इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, और जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा होगा। तो अभी फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया कि निफ्टी के अंदर, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है ये, तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, जब तक कि 10,430 का लेवल, 730 का लेवल ब्रेक नहीं होता। सेकेंडली, बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल है वो मैंने आपको बताया 27,220 का लेवल है। उसके नीचे जाएगा तो ही हम डाउन साइड का सोच सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुकी है, तो उसकी वजह से भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है लगता है। और हमारे लेवल्स के हिसाब से फ़िलहाल मार्केट ऊपर ही है अपने, हाँ मतलब ट्रेंड जो है उसका अपसाइड में है, डाउन साइड में नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आज रात को एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं कुछ टेक्निकल्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था परसों, जिसके अंदर गैन स्क्वायर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। आज शाम को, आज रात को मुझे टाइम मिलेगा ज़रूर, और आप लोगों के लिए मैं एक जोन के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। जोन्स के ऊपर, जो कि एक बहुत से लोग उसको समझने के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं, पर वो एग्जैक्टली उसे नहीं समझ पाते हैं। तो उसको और गैन लेवल्स को किस तरीके से मिक्स करके हमें
अपने ट्रेड्स लेने होते हैं वो आप खुद ही समझ पाएंगे। हो सकता है कि मैं जितना आपको समझाऊंगा उससे कहीं ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हुए समझ जाएं, पर जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज रात को जो कि जोन्स के ऊपर है वो इतनी अल्टीमेट है, उसको और गैन लेवल्स को आप मिक्स करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि जो लेवल्स मैंने आपको दिए हैं ये बहुत ही यूज़फुल है आने वाले टाइम के लिए। और रात को जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके लिए कोशिश ये रहेगी कि मेरा लाइव स्ट्रीम होगा वो, ताकि जो क्वेश्चंस वगैरह हों वो भी मैं साथ साथ में किसी का लेना हो तो मैं ले सकूं, या फिर अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई लेवल समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूं कि गैन लेवल्स को समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कोई ऐसी बात नहीं है, रात को मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। गैन लेवल्स ने इस वीक के अंदर किस तरीके से हर चीज़ के अंदर किस तरीके से काम किया है, तो मेरी कोशिश जारी रहेगी। आप इन लेवल्स को ध्यान रखिए और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एग्जैक्टली ट्रेंड चेंज बता सकती है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे भी 15 साल मार्केट के अंदर हो चुके हैं और ऐसी कोई ये जो ट्रेंड लाइंस होती हैं या टेक्निकल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो कि मैं ये टूल यूज़ करता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, पर इसके अंदर बहुत छोटे वाले ट्रेड्स नहीं हो पाते हैं और छोटे ट्रेड्स के लिए ये टूल नहीं है। तो इससे भी मेरे को डायरेक्शन मिलती है कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ जाने वाला है। अगर आपने मेरा 26 नवंबर का आपने वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने इन लेवल्स के बेसिस पर आप लोगों को 10,030 उस वक्त चल रहा था निफ्टी कैश में, और मैंने 9,982 का स्टॉप लॉस दे करके बाय करने के लिए बोला था, और मैंने ये भी बोला था कि 11,300 तक मार्केट प्लस है। बाकी फ़िलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर ये थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में बजट भी है, तो और बाहर की जो मार्केट्स है वहाँ पर भी काफ़ी उथल पुथल चली हुई है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर ठहरा हुआ है। पर आप एक चीज़ नोट कीजिए कि मार्केट डाउन साइड नहीं जा रहा है, और जिस तरीके से लेवल्स बने हुए हैं ऊपर की तरफ ही मार्केट जाना चाहिए, क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। एक तो गैन लेवल्स पर भी मार्केट ऊपर है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास जो शीट मैंने अभी आपको टेक्निकली बताया उसके अंदर जो ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर भी मार्केट को ऊपर ही जाना है, क्योंकि ये नीचे की तरफ से अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें भी फ़िलहाल डाउन साइड का सिग्नल नहीं है जब तक कि ये इस लेवल को नहीं तोड़ता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास एक टूल है जो मैं आपको बताता हूँ, अभी आप एक सेकंड में बता देता हूँ, ये ओरली चार्ट पर है। इसके अंदर मैं एक टूल यूज़ करता हूँ जो कि मेरा खुद का सेट किया हुआ है। इस टूल के अंदर ये अगर निफ्टी या कोई भी चीज़ इस लाइन के ऊपर यहाँ पर अगर इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है तो इसको इस लाइन को टच करना ही होगा, मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसको टच करने के लिए। और इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर गौर से देखा जाए तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से बनाता हूँ तो इसमें तो फिलहाल ये लेवल टारगेट को अचीव कर चुका है, पर अगर यहाँ से और नीचे की तरफ बनाता हूँ तो इसे इसके नीचे क्लोज होना ज़रूरी है। तो फिलहाल आप अगर इस चीज़ को देखना चाहें तो मैं यहाँ से इसको लेता हूँ, यहाँ से क्लिक किया मैंने और इस लाइन के नीचे अगर क्लोज होगा, यानी कि वही ये 730 तो इसके अंदर दिखा रहा है, हमारे ये कैश के लेवल्स हैं,
कैश का चार्ट है सॉरी, ठीक है। पर अगर इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है तो फिर इसके टारगेट्स नीचे की तरफ होंगे और हो सकता है कि ये नीचे से फिर दोबारा से ऊपर जाए, क्योंकि ये पेंडिंग है इसका ऊपर जाने के लिए। पर यहाँ से मैक्सिमम चांसेस अगर ये नहीं जाता है, टूटता है, तो फिर ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। 10,950 के आसपास जाना ही है इसे मार्केट को, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से बिल्कुल ये लेवल अभी अचीव नहीं हुआ है और ये पेंडिंग है। तो टेक्निकली भी मैंने आपको बताया कि मार्केट ऊपर है फिलहाल। जब तक कि इस पॉइंट के नीचे अगर क्लोज देगा तो फिर हम मान सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा, जाने का चांस है। ये चीज़ मैं आपको बताया था। और लेवल्स के ऊपर 730 का लेवल हमारा उस कंडीशन में आ जाएगा। आप देखिए इस लेवल को इसने क्रॉस नहीं, कल डाउन साइड में क्लोज नहीं किया है। और जिस तरीके से SGX निफ्टी चल रहा है फिलहाल, SGX निफ्टी प्लस है। हालांकि SGX निफ्टी के ऊपर हम इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो निफ्टी हो सकता है कि 10,870 का लेवल मॉर्निंग में मंडे को आपको देखने को मिल जाए जल्दी ही। ओपन तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा 10,820 के आसपास, और उसके ऊपर ये ऊपर के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें आपको इसमें बताई है। बाकी जोन थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जोन थ्योरी के लिए एग्जैक्ट कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए समझने के लिए, और मैं उसको आपको समझाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। अगर आप थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ हल्का सा। मैंने यहाँ पे शेप सेलेक्ट किया है और मैंने जोन थ्योरी के हिसाब से भी मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी अभी सेल साइड में क्यों नहीं है। ये देखिए, ये मैं काफ़ी टाइम से शेयर कर रहा हूँ इस पॉइंट को। ये कैश में बना है, फ्यूचर में नहीं बना है। आप देखिए इसने लो यहाँ पे एग्जैक्ट लगाया है, ऊपर क्लोज हुआ ये इस जोन के ऊपर डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट ऊपर क्लोज हुआ है ये। तो डायरेक्ट ऊपर क्लोज होने का मतलब क्या है कि ये ऊपर की तरफ जाना है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है इसके हिसाब से वो जा भी चुका है। तो फिलहाल ये जो जोन है यही काफ़ी सपोर्ट दे रहा है। ये देखिए ये इस जोन को ले चुका है ऊपर। तो इस तरीके से है। इस जोन की पावर को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। इस जोन के ऊपर मैं पूरा अलग से थ्योरी पूरा मैं 1 घंटा कम से कम इसके ऊपर दे करके मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए रात को, और गैन लेवल्स पर भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। तो अभी के लिए इतना ही। मार्केट में फ़िलहाल पॉजिटिव ही रहना है जब तक हमारा लेवल ऊपर का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे ख्याल से इसे, मैं आपको बताता हूँ लेवल्स के हिसाब से इसे कहाँ तक जाना चाहिए निफ्टी को। $11,020, 10,904 ये फ्यूचर्स के लेवल है, ये ध्यान रखिएगा। 10,904 के ऊपर ये एक डाउन देगा हल्का सा, और उसके बाद इसे 11,020 आना है। फिलहाल के लिए हमारे पास जो टारगेट है ये 11,020 का ही है। इसे ये आप रखिए दिमाग में, और बिल्कुल ये वहाँ से मार्केट के अंदर करेक्शन आने को मिल सकता है और हम डाउन साइड की तरफ जाएंगे। पर उससे इससे पहले, इस लेवल से पहले हमें अभी फ़िलहाल जो मार्केट चल रहा है, तो फिलहाल मुझे 11,020 तक के लेवल्स दिखते हैं फ्यूचर के अंदर। और फिलहाल 10,962 का लेवल तो हमें मेरे ख्याल से मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग बुलिश हैं मार्केट के अंदर जब तक 10,730 नहीं जाता है। लेवल्स के ऊपर भी हर तरीके से। मैं आपको एक बात बता रहा था, स्किप हो जाती है बात बोलते बोलते, कि इन लेवल्स के हिसाब से मार्केट को जब तक 11,235 लेवल को नोट कर लीजिए, 11,235 जब अगर बाई चांस टच भी होगा तो मार्केट के अंदर नोट कर लीजिए कि 11,400, 11,500 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे
और उस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा जो कि नहीं जाएगा, मैं डैम श्योर होता हूँ इस सिस्टम के ऊपर 11,042 का हम स्टॉप लॉस लेंगे उस कंडीशन में, और डिप देगा भी 11,234। अगर बाई चांस टच करता है तो हमें डिप देगा, हम बाय करेंगे, एक दिन आराम से नीचे ट्रेड करेगा, उसके बाद जो शूट आउट होगा इसके अंदर वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दूसरा, डाउन साइड के लिए भी लेवल है इसके अंदर 10,412 का। 10,412 का लेवल अगर निफ्टी तोड़ देता है तो फिर हम 10,412 का लेवल अगर तोड़ देता है, 10,412 ये देखिए, अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो हम निफ्टी के अंदर 10,000 के नीचे के भी लेवल्स देखेंगे। तो फिलहाल बजट के तक के लिए निफ्टी रेंज बाउंड है और कोशिश करेगा ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट दिखाने का, और हो सकता है कि वो 11,075 तक भी आ जाए या थोड़ा और ऊपर भी आने की कोशिश करे। और अगर बाई चांस 11,235 नहीं जाता है तो ये इतना तेज डाउन साइड देगा, पूरा फोर्स देगा एक बार ऊपर के लिए, और उसके बाद जो डाउन साइड देगा वो ऐसा होगा कि सब लोग बाय में होंगे और कोई नीचे का सोच ही नहीं रहा होगा, और निफ्टी एकदम से, मेरे ख्याल से वो दिन जिस दिन बजट आएगा वो दिन होगा। पर हमें लेवल्स के तो, और पर मैं आपको ये बात बताया था, तब तक के लिए मार्केट रेंज बाउंड ही है। आप ये नोट रखिए, मार्केट रेंज बाउंड है, 100-150 पॉइंट नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ ही फोर्स देगा, क्योंकि सब लोगों को बिल्कुल अभी इस वक्त ऐसा सिनेरियो बनाया हुआ है कि मैं कभी भी नीचे चले जाऊंगा। इस तरीके से निफ्टी ने बनाया हुआ है, कभी भी टूट जाएगी, कभी भी टूट जाएगी। बैंक निफ्टी कभी ऐसा ही, कभी भी इतनी ऊपर आ चुकी है, टूट जाएगी। पर ये ऐसी, और लोगों को जब डर होता है साइकोलॉजिकली, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जब लोगों को डर होता है ना नीचे जाने का, तो उस कंडीशन में वो पूरा फोर्स ऊपर की तरफ के लिए ही होता है। तो अभी मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि ऊपर का लेवल 235 का ऊपर की तरफ का लेवल टूटेगा या नीचे का 10,410 वाला टूटेगा, ये सब चीज़ें बोलना कोई ठीक नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बहुत टाइम पहले जब मार्केट ने करेक्शन शुरू किया था, 11,000 के आसपास था मार्केट, तो वहाँ पे 11,420 के लेवल मेरे पास से छूटे हुए हैं जो निफ्टी के अंदर ज़रूर आने हैं। तो वो हो सकता है कि 410 से पहले जो 10,410 से पहले वो एक बार लेवल आना चाहिए। तो अभी काफ़ी टाइम है, करीबन 1 महीना आसपास बचा हुआ है। तो 1 महीने में या तो मार्केट को सिर्फ रेंज बाउंड ही रहना है, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि लेवल बेसिस पर जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है उसके पास आता है तो बाय कीजिए, और ऊपर जाता है तो निकल जाइए, क्योंकि ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सस्टेन नहीं होगा। आप एक चीज़ नोट कीजिए कि अगर 10,800 के ऊपर ये इतने टाइम से सस्टेन हो रहा है तो इसके अंदर कितनी ताकत है आप ये भी समझिए। यहाँ तक कि चलो ठीक है, डॉ जोन्स वगैरह काफ़ी डाउन साइड से अप साइड में आ गए हैं, डॉ जोन्स के अंदर भी डाउन साइड का जाने का सिग्नल मिल चुका है, फिलहाल रेजिस्टेंस के ऊपर है वो, पर उसके बेसिस के ऊपर हमारी इंडियन मार्केट अलग ही तरीके से ट्रेड करती है। तो हमें कुछ इधर उधर ना सोचने के बजाय कंफ्यूज होने से कोई बेनिफिट नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम लोग अपने लेवल्स के ऊपर काम करें। ये ज़रूरी नहीं है रेंज बाउंड मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस, छोटे स्टॉप लॉस आप लेंगे तो हमेशा जाने के चांसेस ही होंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि जब अच्छी गिरावट आती है तो उस कंडीशन में बाय कीजिए, और जहाँ थोड़ा सा ऊपर का टारगेट दिखता है तो वहाँ पे आप एग्जिट कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। पर पेशेंटली काम करना होगा और बिना डर के तो काम करना है, तो लेवल से पूरा भरोसा करना पड़ेगा। मैं पूरे लास्ट वीक पूरा बोलता आया हूँ कि 10,730 का स्पॉट है, जहाँ पर एक बार 10,758 का भी लो लगाया और वीकली के ऊपर 10,755 का स्पॉट था। और आपने देखा होगा कि 10,904 एग्जैक्ट उसने हिट किया, एक बार 10,946 का उसने एग्जैक्ट हिट किया था ऊपर की तरफ, 846 उसने हिट किया था। तो लेवल्स में कोई कमी नहीं है। बाकी क्रूड के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं। उसने हमारा वीकली फर्स्ट टारगेट हिट किया, फिर उसके बाद ऊपर गया है, और वो वहाँ से करेक्शन को पूरा बहुत अलग अलग पैटर्न के ऊपर अलग अलग स्टडीज़ हैं,
तो उसको मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मिक्स मैं करूँगा तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं उसको अलग अलग समझाने की कोशिश करूँगा। तो रात को मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा करीबन 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे। तो अभी फ़िलहाल के लिए थैंक यू, और अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। आज के लिए, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।